अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर दराज के ऊपर किस तरह से हम कमाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दराज पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट या पार्ट टाइम अगर आप जॉब भी करते हैं तो इस काम को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। यह है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। सो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दराज के ऊपर बेसिकली अकाउंट बनाना तो बहुत इजी है। इसके लिए एक तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा ये कि आप आईडी कार्ड होल्डर हों, और उसके बाद आप इजीली इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और अकाउंट को लाइव करने के लिए भी 400-500 रुपया लगता है और अकाउंट आपका लाइव हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर डिस्कस करने वाली वो ये है कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपने दराज के ऊपर बेचना क्या है। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो आप दराज के ऊपर जाके बेचेंगे और वो आपकी बिकेगी। और बिकेगी तो ठीक है, एक अलग मसला है, लेकिन आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि दराज के ऊपर अगर आप फैशन की कैटेगरी में जाएं तो 16% दराज आपसे कमीशन लेता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप इसको मतलब फुलफिल बाय दराज भी करते हैं, अगर टोटल आप चाहते हैं कि मेरा जो अकाउंट है उसको दराज हैंडल करें, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको डिलीवरी भी और वेयर हाउस में दराज के सामान मेरा पड़ा हो, तो फुलफिल बाय दराज इसको कहते हैं FBD। तो FBD अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैंने आपसे फिर वही चीज़ कही है कि आप ये डिसाइड करें आपने प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है। तो सबसे पहले हमने ये इसके अंदर सोचना है, इस चीज़ को सर्च करना है, हंट करना है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है दराज के ऊपर जिसको हम बेचें और हमें प्रॉफिट अच्छा खासा गेन हो। क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना है। लोग कहते हैं कि दराज के ऊपर हम कमा रहे हैं, 50,000 की हमारी सेल हो जाती है, एक हफ्ते की लाख रुपए की सेल हो जाती है, 2 लाख की सेल हो जाती है। ठीक है, सेल आपकी होती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप प्रॉफिट कितना निकालते हैं उसके अंदर से। इसके ऊपर प्रॉफिट निकालना बड़ी बात है, ना कि सेल करना बड़ा काम है। तो हमने सबसे पहले तो इस चीज़ को डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम सस्ती खरीद सकते हैं और उसको हमने बेचना है अच्छा खासा प्रॉफिट रख के। तकरीबन अगर हम 30% 30 to 35% प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट के अंदर रख सकते हैं। मार्केट चेक करें दराज के ऊपर जाके कि प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है। अगर आप 30% कम में आप उसको खरीद सकते हैं तो तब आप उसको प्रोडक्ट को बेचें, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट को ना बेचें। दूसरा ये कि प्रोडक्ट के अंदर आपने ये देखना है कि इसकी सेल कितनी ज़्यादा हो रही है। अब अमेज़ोन के अंदर अगर देखें तो आपको टूल्स मिल जाते हैं, जंगल स्काउट वगैरह और हीलियम 10 टाइप के, जिसके अंदर आप टूल्स की मदद से चेक कर लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की रैंकिंग कितनी है। और इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी सेल होगी, इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। लेकिन दराज के ऊपर आप कोई ऐसा टूल हमारे पास मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम किसी प्रोडक्ट की रेटिंग को चेक करें। तो अब इसकी स्टैटिक्स को चेक करने के लिए दराज खुद एक सालाना अपनी एक बुकलेट शाया करता है, जिसके अंदर दराज अपनी हर टॉप प्रोडक्ट का जिक्र करता है कि फलां कैटेगरी के अंदर ये वाली प्रोडक्ट टॉप रही है, इसके अंदर इतनी सेल है, इसके अंदर इतनी सेल है। तो अगर आप उस स्टैटिक्स को देखें दराज के ऊपर जाके, और स्टैटिक्स को देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की इसकी सेल अच्छी होगी। तो सबसे फिर वही चीज़ आ गई कि हमने सस्ती उठानी है। पहले तो ये हम डिसाइड कर लें कि हमें सस्ती प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, और उसके बाद फिर हम उसकी रेटिंग चेक करें कि कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। मेरा मशवरा आपसे ये है कि सबसे पहले आपने इसको फुलफिल बाय सेलर ही रखना है। ठीक है, FBS मतलब कि खुद ही इसको आपने पैकिंग ऑर्डर कोई आता है तो उसको पैक करना है और उसकी दराज की हब पे उसको छोड़ के आना है। और उसके बाद जब हम इस क्राइटेरिया को एक दफ़ा समझ जाएंगे और ये हमारा सर्कल चलना शुरू हो जाएगा, तो जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर ज़्यादा आएंगे हम उसको फुलफिल बाय दराज कर देंगे, जिसके ऑर्डर कम है हम उसको खुद ही हैंडल करेंगे, क्योंकि फुलफिल बाय दराज करते हैं तो कमीशन भी बढ़ती है दराज की। तो ये सारी चीज़ें हैं दराज पे। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो ये 10,000 से भी शुरू हो सकता है, 50,000 से भी शुरू हो सकता है, 2 लाख से भी शुरू हो सकता है। तो बेसिकली छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ये जो मेकअप का सामान है इसके अंदर काफ़ी मतलब आपकी चीज़ें सेल होती हैं।
लेकिन वही बात है, हमने ये ढूंढना है कि इसकी होलसेल मार्केट कौन सी है और सस्ती प्रोडक्ट कितनी हमें मिलेगी। 30 to 35% हमें प्रॉफिट निकलता हो तब हम सेल करेंगे इसको, क्योंकि 16% हमने दराज को दे देना इस तरह और इधर कर के तकरीबन 20% प्रॉफिट हमारा निकल जाना है। तो तकरीबन 10-20% हमें भी बचना चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती चाहिए ताकि मार्जिन और हम उसको सेल कर सकें। तो एज अ सेलर इसके अंदर मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि दराज पे किस तरह से काम करना है, तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मतलब मेरी वीडियोस देखें, क्योंकि मैं खुद दराज पे एक सेलर हूं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद था कि ओवरव्यू दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का काम इतना ज़्यादा नहीं हम लोग कर रहे। एक तो हमारा बिलीव नहीं है, दूसरा ये कि अब आने वाले सालों के अंदर 2 से 3 सालों के अंदर आप देखें दराज कितना आगे चले जाएगा। तो अगर हम अभी से अकाउंट बनाते हैं और इसको लेके चलते हैं तो ये हमारा एक अच्छा खासा एसिड तैयार हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर यू। अल्लाह हाफिज़।